Hello everyone, welcome to my channel RS Classes. I am your teacher Riya and I welcome you all in my class of coding. कैसे हैं आप सब लोग? I hope सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में और आप लोग बहुत enjoy कर रहे हो. एग्जाम के डेज हैं तो आई होप आप लोगों की एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से चल रही है. तो चिल्ड्रन, आज हम हमारी लास्ट वाली वीडियो की कंटिन्यूएशन में ही बात करने वाले हैं. लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि एनिमेशन क्या होता है. ओके, और उसको दिखाने के लिए हम लोगों ने एक बॉय को मूव करने की हमने एनिमेशन डाली थी. ओके, तो एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं और आज हम उसी एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे कि आप ये सीख सकते हो कि बॉय को कैसे करवाएं और उसके बाद उसको रन कैसे करवाएं. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, समथिंग न्यू टू यू. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. And children, I again request you, please like and share and subscribe to my channel. अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आप और आपके फ्रेंड्स सभी के सभी स्मार्ट कोडर्स बन जाए. ओके, तो फटाफट से एक क्विक रिकैप. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये बात करी थी कि एनिमेशन क्या होती है. तो एनिमेशन में हम बहुत सारे फ्रेम्स को ज्वाइन करते हैं और एक स्पीड दे देते हैं ताकि वो फ्रेम्स जो है अपने आप चेंज होते जाए और हमें ऐसा लगता है कि वो जो स्प्राइट एक्चुअली में मूव कर रहा है. जैसे कि एक फ्लिप बुक होती है. अगर आप एक फ्लिप बुक को फ्लिप करते जा रहे हो तो उसमें मूवमेंट्स आपको दिखती जाती हैं. ओके, एक्चुअली में मूवमेंट नहीं है, सिर्फ अलग अलग फोटोग्राफ्स को हमने ज्वाइन करके एक बुक बना दी. सिमिलरली इसमें भी हम अलग अलग पिक्चर्स को ज्वाइन कर देते हैं. एक पिक्चर को बोलते हैं फ्रेम. तो खूब सारे फ्रेम्स को जब हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जब हम उन फ्रेम्स को स्पीड देते हैं और वो फ्रेम्स कुछ मिली सेकेंड्स की स्पीड में चेंज होते जाते हैं तो हमें लगता है कि वो स्प्राइट एक्चुअली में मूव कर रहा है, बट वो मूव नहीं कर रहा. राइट, इसी एक्टिविटी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे. तो उसके लिए हमें कहां जाना होगा, code.org पर. आइए फ्रेंड्स, मैंने ये लास्ट वाली एक्टिविटी ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है. जानते हो कि मैं हमेशा लॉगिन करके रखती हूं, तो मेरा लॉगिन भी हो रखा है. सो डोंट फॉरगेट टू लॉगिन. अपनी लास्ट वाली एक्टिविटी को ही आप ओपन करेंगे. उसमें हमने ये किया था कि जो बॉय है उसके नेक्स्ट फ्रेम्स आ रहे हैं और वो मूव कर रहा है और जैसे ही वो एक एज पे पहुंच जाएगा हमारी, तो वो दूसरी एज से अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा. आई एम नॉट क्लिकिंग एनीवेयर, वो अपने आप चल रहा है. ये देखिए, राइट, ये हमने लास्ट टाइम किया था. अब हमने स्प्राइट्स डाले हैं. एक हमारे पास ये वॉक इमेज है, इसी तरीके से ये रन है और ये रन के फ्रेम्स हैं. 8 फ्रेम्स डाले हमने रन के. पहले ये पिक्चर आएगी, फिर ये, फिर दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन. और जब ये पिक्चर्स एक स्पीड के साथ आएंगी तो हमें ऐसा लगेगा कि ये बॉय रन कर रहा है. और ये हमने एक रन बटन के लिए एक सिंगल इमेज रख ली है. अब मैं क्या करूंगी, अब मैं एक वॉक इमेज और एक रन इमेज को लगा दूंगी अपने स्क्रीन पर एंड दे विल एक्ट एज वॉक बटन एंड रन बटन रिस्पेक्टिवली. सो लेट्स सी. एनिमेशन और स्प्राइट को क्रिएट करने के लिए हम स्प्राइट्स में जाएंगे. वहां से हम एक स्प्राइट कमांड लेंगे. इसको आप नाम दे सकते हो वॉक बटन. अब वॉक बटन को कहां पे प्लेस करना है उसकी एक्सिस वाई एक्सिस हम डाल लेते हैं. मैं डाल रही हूं 100x एंड 100y. और अब मैं इसकी एनिमेशन को सेट कर दूंगी. जैसा आपने वॉक बटन स्प्राइट के नाम पे लिखा है, एनिमेशन पर एग्जैक्टली वैसा लिखना और यहां से सेलेक्ट कर लो वॉक इमेज. देखते हैं, ये देखो कितनी बड़ी इमेज है. तो हमें जब किसी भी स्प्राइट के साइज को छोटा करना होता है ना, तो हमारे पास यहां पर एक कमांड होती है स्केल. तो वॉक इमेज जो हमारी वॉक बटन हमने बनाया वो साइज है 1. अगर आपको साइज को छोटा करना है 1 से कोई छोटा नंबर दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया 0.5, तो वो छोटी हो जाएगी इमेज. ये देखो, और छोटा कर देते हैं 0.2. ये आप 0.2 रख सकते हो, आप 0.3 रख सकते हो. इट इज अप टू
योर विश। ठीक है, मैं 0.3 रख रही हूं। सेम चीज ये रन बटन के साथ स्केलिंग में दोबारा बता देती हूं। आपकी जो इमेज होती है गेम लैब में, उस इमेज का साइज होता है 1। जो पिक्चर आपने अपलोड की है वो 1 है। अगर आपको छोटी करनी है उससे, तो कोई नंबर 1 से छोटा डालना डेसिमल्स में, और अगर बड़ी करनी है तो 1 से बड़ा नंबर डाल दो, 1.5, 2, 3, इस तरीके से, तो वो इमेज उतनी ही बड़ी होती जाएगी। ओके, अब मैं नेक्स्ट एनिमेशन जो हमारी बना रही हूं वो बना रही हूं रन बटन के लिए। रन बटन की मैं एक्स एक्सिस ले रही हूं 300 और वाई ले रही हूं 100। अब एनिमेशन लगा देते हैं। आपका नाम बिल्कुल एग्जैक्ट फॉन्ट साइज में होना चाहिए। कैप्स लॉक यूज कर रहे हैं या जो भी यूज कर रहे हैं। रन बटन देख लेते हैं। ये देखिए, ये रन बटन भी कितना बड़ा है। तो मैं इसकी भी स्केलिंग कर देती हूं। रन बटन इज ऑल्सो 0.3 नाउ। अब हम, अगर मैंने वॉक बटन क्लिक करा तो बॉय सिर्फ वॉक करेगा। अगर मैंने रन बटन क्लिक करा तो बॉय सिर्फ रन करेगा। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल पे जाएंगे। कंट्रोल पर है इफ कमांड। इफ को हम नीचे ले आएंगे। सारी की सारी कमांड्स मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको कि जब आप डिजाइनिंग करते हो, आप स्प्राइट्स को ऐड कर रहे हो, एनिमेशन को ऐड कर रहे हो, स्प्राइट्स के साइज को चेंज कर रहे हो, तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ डिजाइनिंग योर ऐप। तो वो सारी कमांड्स हम ऊपर लगा देते हैं। लेकिन जब हम उनकी वर्किंग दिखा रहे हैं तो हम उन सब को इस फंक्शन ड्रॉ के अंदर डालेंगे। राइट, लास्ट टाइम भी बताया था। तो इफ हम जब स्प्राइट करते थे या जब हम लोग ऐप लैब करते थे, तो हम लोगों ने क्या करते थे, ऑन इवेंट व्हेन अ बटन इज क्लिक्ड। इसमें ऑन इवेंट व्हेन अ बटन इज क्लिक्ड की कमांड नहीं होती। इसमें इफ आप वर्ल्ड में जाओगे, वहां पर एक कमांड है माउस प्रेस्ड ओवर। इसका मतलब होता है व्हेन योर माउस इज क्लिक्ड, व्हेन यू प्रेस योर माउस प्रेस्ड ओवर। किस पे प्रेस कर रहे हैं हम, पहले हम प्रेस कर देते हैं वॉक बटन पर। इफ माउस प्रेस्ड ओवर वॉक बटन, बॉय वही है, सिर्फ उसकी एनिमेशन चेंज हो जाएगी। और उसके लिए हमने फ्रेम्स ऑलरेडी एनिमेशन में रखे हुए हैं। तो आप स्प्राइट्स पे जाओगे, सेट एनिमेशन लोगे, किसकी एनिमेशन चेंज होगी, बॉय की। कौन सी वाली आ जाएगी, मैं आपको बताती हूँ। एनिमेशन पे जाओ, वॉक वाली, जिसमें ये फ्रेम्स हैं, वॉक वाली एनिमेशन आ जाएगी बॉय की। ठीक है, और सिंपल सेम कमांड को आप कॉपी कर लो फॉर रन। इफ माउस प्रेस्ड ओवर रन बटन, तो बॉय की एनिमेशन कौन सी आ जाएगी, रन वाली, जो कि ये है। इसमें हमने 8 फ्रेम्स डाले। ओके, अब हम रन करके देख लेते हैं। मैंने रन पे इमेज पे क्लिक करा, सी नाउ ही इज रनिंग। और हमने वो कमांड भी दी थी कि जब हमारा एक्स एक्सिस 400 से ज्यादा होगा तो जो बॉय है ऑटोमेटिकली दूसरी एज से आ जाएगा जहां एक्स एक्सिस 0 है। तो चाहे वो रनिंग कर रहा है या वो वॉकिंग कर रहा है, इस प्रोसीजर को फॉलो करता ही रहेगा। राइट, तो ये रन कर रहा है। अब मैं वॉक इमेज पे क्लिक करती हूं तो इट स्टार्टेड वॉकिंग। तो देख सकते हैं आप लोग कितना फ्लॉलेसली वो वॉक कर रहा है और रन कर रहा है। राइट, तो इस ऐप को सेव कर लेना और इसका पूरे का पूरा कोड ये है आपके सामने। स्टेप बाय स्टेप देखते जाओगे तो कुछ मिस नहीं होगा। दिस इज द होल कोड। Children, so I hope you have enjoyed this activity. You have understood this activity. It is really a very interesting and a nice activity. इस एक्टिविटी को करोगे तो धीरे धीरे एनिमेशन और अच्छे से कर पाओगे।
राइट? अगर आपको इन एक्टिविटीज के लिंक्स, पिक्चर्स, फ्रेम्स वगैरह सारी चीजों की जरूरत है तो आप मेरे से पर्सनल क्लासेस जरूर लीजिएगा. आई विल हेल्प यू मोर. तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और मैं आपको नीचे अपना पर्सनल ईमेल आईडी भी दे रही हूं. अगर आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, या आप इन्हीं क्लासेस को मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपको इजीली सारी एक्टिविटीज के लिंक्स और इमेजेस वगैरह इजीली मिल सके, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर कांटेक्ट जरूर करिएगा. ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर फन एक्टिविटी. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.